जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। मेरा नाम है मोहन कुमार, आप देख रहे हैं MK4 स्टडी। तो आज की इस वीडियो में मैं झारखंड बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट समेत 9th और 11th के छात्र छात्राओं को दो बातें बताना चाहता हूं जो कि आप सभी को आज ही कर लेना है, नहीं तो इसका इफेक्ट जो आप लोगों के रिजल्ट पर पक्का देखने को मिलेगा। और मेरी जो बातें हैं ये बहुत ही जरूरी है। मैं दो काम आप लोगों को करने को कहूंगा जो कि आप सभी विद्यार्थियों को आज ही तुरंत कर लेना होगा। ठीक है, आप सबकी भलाई के लिए ही मैं बता रहा हूं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सा काम है जो आप सभी को करना है। तो सबसे पहला काम देखो, आप लोगों का टर्म 1 के लिए मॉडल पेपर पहले ही आ चुका है और आप लोगों का टर्म 2 का मॉडल पेपर अभी अभी आया है। आप लोग उसको सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो पहला काम क्या है, देखो आप लोगों के पास तो स्टेपलर होगा ही, पक्का होगा। ठीक है, और करना क्या है कि टर्म 1 का सारा मॉडल पेपर आपके पास प्रिंट आउट है ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है। और टर्म 2 का मॉडल पेपर आप सभी को प्रिंट आउट करवा लेना है हर हाल में। ठीक है, कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दोनों टर्म का मॉडल पेपर का प्रिंट आउट हार्ड कॉपी में आपके पास होना चाहिए। आप गैस पेपर खरीद सकते हो ना, तो मॉडल पेपर को प्रिंट क्यों नहीं करवा सकते? तो मॉडल पेपर को प्रिंट करवाने के बाद आपको क्या करना, ध्यान से सुनना, इसका हम बेनिफिट भी आपको अभी बताएंगे। टर्म 1 का यदि मैथ है तो टर्म 2 का मैथ है, दोनों मॉडल पेपर को प्रिंट आउट निकाल के एक में चिपका दो, एक में अटैच कर दो। ऊपर में टर्म 1 का रखना, नीचे में टर्म 2 का रखना। वो बन गया आपका सबसे बड़ा गैस पेपर, सबसे बड़ा सैंपल पेपर। ऊपर में टर्म 1 का मॉडल पेपर रहेगा, नीचे में टर्म 2 का मॉडल पेपर रहेगा। इसी तरह से हर सब्जेक्ट का आप लोगों को अटैच कर लेना है। जैसे फिजिक्स है तो टर्म 1 का फिजिक्स ऊपर, टर्म 2 का फिजिक्स नीचे। सेट 1 इधर, सेट 1 समझ में आ गया, इधर सेट 2 इधर सेट 2। मतलब टर्म 1 और टर्म 2 को मिला देना है, जैसा सरकार ने मिला दिया आपको भी मिला देना है। ठीक है, इससे होगा क्या दोस्तों, आप लोगों का रिवीजन आसानी से हो सकेगा। और अभी जो क्या है कि दोनों एग्जाम एक साथ है, मैं मानता हूं कि अभी टर्म 2 का आप लोग एकदम हड़बड़ा के तैयारी कर रहे होंगे और टर्म 1 जो है वो भी हड़बड़ा के डाउन हो रहा होगा। ये बात भी आपको मानना पड़ेगा। भले आप कितनों कहो कि हम टर्म 2 पढ़ रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं सर, लेकिन दिन भर में यदि एक बार नहीं देखोगे टर्म 1 वाला तो टर्म 2 तो आपका पक्का रेडी हो रहा है, लेकिन टर्म 1 जो है डाउन हो रहा है। आपका प्रिपरेशन अभी क्या हो रहा है पता है, ये है आपका टर्म 1, ये है आपका टर्म 2। तो टर्म 2 अभी जा रहा है अप, टर्म 1 जा रहा है डाउन। ठीक है, तो अभी कुछ ऐसा हो रहा है कि आपका टर्म 2 ऊपर जा रहा है, टर्म 1 डाउन हो रहा है। लेकिन बोर्ड ने क्या प्लान किया है कि आपका दोनों एग्जाम को एक साथ मिला के लेगा। समझ में आ रहा, आपको दोनों को आप लेके जाना है कि इसको डाउन किसी भी हाल में होने नहीं देना है। तो एक साथ अटैच करके रखोगे, इससे क्या होगा कि जब भी आप पढ़ने बैठोगे, ठीक है, तो जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो पहले नजर पड़ेगा आपका टर्म 1 के मॉडल पेपर पर, क्योंकि सब तो एक साथ अटैच हो गया। तो जब टर्म 1 के मॉडल पेपर पर आपका नजर पड़ेगा तो उसको एक बार देख लोगे, क्योंकि उस पर आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, और वो ऑलरेडी आपका प्रिपेयर्ड हो चुका है। तो एक बार इसको देख लोगे, इसके बाद टर्म 2 वाला प्रिपेयर करोगे, याद करोगे, तो उससे क्या होगा, आपका हर सब्जेक्ट जो है टर्म 1 से टर्म 2 तक बेस्ट हो जाएगा। ये तो रही बात मॉडल पेपर की, समझ में आ गया, ये तो रही बात मॉडल पेपर की। फिर से एक बार सुन लो कि हर सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सब्जेक्ट वाइज टर्म 1 और टर्म 2 मिला करके अटैच करके प्रिंट आउट करा करके एक मोटा फाइल तैयार करो। एग्जाम जब भी आएगा रिवीजन करने में आसानी रहेगा, आपका रिवीजन अच्छा से होगा, आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, ये तो रहा मॉडल पेपर का बात। तो ये काम सभी विद्यार्थियों को कर लेना है, नहीं तो बाद में आप क्या होगा कि कल फिजिक्स का एग्जाम है तो आप खोजोगे कि टर्म सेट 3 मिल ही नहीं रहा, फिजिक्स वाला कहां रख दिए यार, और टर्म 1 का सेट 3 कहां है, टर्म 2 का सेट 3 कहां है। तो इस तरह से गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सब्जेक्ट वाइज ये टर्म 1 ये टर्म 2, फिजिक्स का एक ठो बन गया, ये टर्म 1 ये टर्म 2, सब्जेक्ट वाइज केमिस्ट्री का एक ठो बन गया। इस तरह से बना करके रखोगे तो रिवाइज करने में बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, आपको यदि अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और सबसे बड़ी गलती कि आपको पीडीएफ से नहीं पढ़ना है। पीडीएफ जब सोते हो तभी देख लो एक बार, लेकिन जब भी पढ़ने बैठो तो आपके पास वो हार्ड कॉपी होना चाहिए। ठीक है, रिविजन करने में आसानी रहेगा। चलो, ये हो गया टर्म 1 और टर्म 2 का खेला यहां खत्म हो गया। मॉडल पेपर आपको अटैच कर लेना है। दूसरा पॉइंट जो है दोस्तों मेरा ये है, देखो दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपका 75% सिलेबस है, 75% जो सिलेबस है, तो जैसे कि आपका 37.5% सिलेबस आपका डन है, मतलब प्रिपेयर्ड है।
आप उसकी तैयारी कर चुके हो, भले आप नहीं किए हो, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि हम टर्म 1 तैयार हैं। आप एग्जाम देने के लिए रेडी थे ना, इसका मतलब आपका टर्म 1 रेडी है। अब रही बात टर्म 2 की, तो टर्म 2 यानी 37.5% सिलेबस यहां आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आप इसमें एकदम जोरदार लगे हो, लेकिन सुबह सुबह या रात को या जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है, एक बार इस 37.5% सिलेबस को सिर्फ देख लेना। एक बार क्या है, सिर्फ देख लेना, डेली इसको देख ही लेना। समझ में आ रहा है? डेली इसको देख ही लेना, छोड़ना मत, एकदम इसको इग्नोर मत कर देना। नहीं तो होगा क्या पता है, लास्ट में ये वाला एकदम हो जाएगा बाबू, आपका प्रिपेयर हो जाएगा, लेकिन ये वाला फिर आपको उतना ही मेहनत यहां करना होगा, क्योंकि इधर से घुसाओगे इधर फिर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जब भी पढ़ने बैठोगे, फिजिक्स बैठो तो फिजिक्स में आपका 37.5% सिलेबस एक बार आप देख लो कि हम टर्म 1 वाला कुछ याद है कि भूल भी रहे हैं। आजकल आदमी क्या पता है, आजकल परसों किससे मिले हैं वो आदमी भूल जाता है कि उससे मिले हैं। तब तो ये तो 3 महीना बीता हुआ पढ़ा हुआ बीत गया ना। तो ऑब्जेक्टिव वाला है, बस इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप पढ़े हो तो एक बार सरसरी निगाहों से देख लेना, ठीक है, कि हम पढ़े हैं, फिर हम इसको डेली डेली देख रहे हैं, मतलब ये मेरे प्रोटेक्शन में है, ये मेरे नजर में है, मतलब ये गायब नहीं हो रहा है, इसको मतलब पढ़ते वक्त देख लेना। टर्म 2 का तैयारी करते करते टर्म 1 पर भी नजर आपका होना चाहिए, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। और आप सभी विद्यार्थियों से मेरा पर्सनल निवेदन है, पर्सनल रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो हर व्हाट्सएप ग्रुप में होना चाहिए। आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं दूर देहात में जिसको पता नहीं है कि मतलब कैसे क्या करना है नहीं करना है, उनका ये अलग है, इसका ये अलग है, कोई अलमीरा में रखा है, कोई टेबल के नीचे है, तो तैयारी इस तरह से क्या होगा, खराब हो जाएगा। और मॉडल पेपर आप समझ सकते हो कि जैक के जो सचिव सर हैं उन्होंने क्या किया है कि बच्चों को मॉडल पेपर के अनुसार तैयारी करवाइए। और मॉडल पेपर हमेशा से उदाहरण रहा है कि इसका बहुत बड़ा योगदान है। मॉडल पेपर से क्वेश्चन कंफर्म आता है, कुछ क्वेश्चन चेंज करके आता है, कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम पूछ देता है। अब जैसे मान लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया कि ब्यूटीन का सूत्र क्या है बताइए, तो अब आप कहोगे ये क्वेश्चन तो मॉडल पेपर में था ही नहीं, तो आया कैसे? तो आप कह रहे हो कि मॉडल पेपर से आया, बिल्कुल आया है। मॉडल पेपर में क्या क्वेश्चन है कि एल्कीन का सूत्र बताओ, तो जब एल्कीन पूछ सकता है तो आपसे ब्यूटीन भी पूछ सकता है। यदि हम पेंटेन जानते हैं तो हम एल्केन भी तो जानते हैं, और यदि हम एल्काइन जानते हैं तो हम पेंटाइन भी जानते हैं। तो इस तरह से आपका होता है, समझ में आ गया? यदि आप धातु अधातु चैप्टर पढ़े हो तो आप जानते हो कि ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, तो आपको यह भी पता होगा कि पारा एक धातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मतलब इंडिकेट करता है कि इस तरह का क्वेश्चन हम पूछेंगे, इस तरह से और भी क्वेश्चन है तो तुम तैयार करके रखो। मॉडल पेपर तो यही बताता है, तो आपको इस तरह से तैयारी करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाइए, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।